ये आशुतोष जी का बैम्बो प्लांट जो इन्होंने यहाँ क्रिएट किया है, स्मॉल स्केल सेक्टर में ये आता है। और इसके बारे में आप लोग विस्तृत रूप से इन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं, इसका परिचय कराएं। हमने एक छोटा सा अपना ये वर्क स्टेशन बनाया है इस हॉल के अंदर, जिसमें लेबर कॉस्ट को कैसे क्योंकि मिनिमाइज़ किया जाए, इसके लिए कुछ मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि बैम्बू का जो मैंने थीम दिया और इतना बड़ा रिजॉर्ट बनाया है 1 एकड़ में, तो उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा था। उस लेबर कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इसके लिए हमने मध्य प्रदेश से कुछ मशीनरीज मंगाई है, जिसमें बैम्बू को कैसे फाड़ा जाए, उसके गांठ को कैसे ख़त्म किया जाए, और जो बैम्बू स्टिक जो हम अपने रूम्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस स्टिक को कितने थिकनेस में बनाना है वो मैनुअली काफ़ी टफ हो जाता है। इसके लिए ये सारी मशीनें हमने जो सर दिखा रहे हैं, ये हमारा बैम्बू फाड़ने वाला मशीन है, जिसमें हम एक बैम्बू को एक दिन के अंदर 1000 बैम्बू फाड़ सकता है, और जिस शेप में हम फाड़ना चाहें उस शेप में फट जाएगा। इसके बाद अपना ये कटर मशीन है, ये इससे हम कटिंग करते हैं। और ये हमारा जैसे देखिए बैम्बू स्टिक बनाया है इस मशीन के माध्यम से। हाँ, इस मशीन के माध्यम से इसमें जो थिकनेस हम फिट करेंगे उतने थिकनेस पे स्टिक काट करके निकाल देगा। और ये इसका जो वेस्ट मटेरियल ये होता है, हाँ, इसका इस वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। अभी तो मैं बैरिकेटिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में इसको जो है ना क्रश करके इसको प्लाईबोर्ड वगैरह बनाया जा सकता है। ये इसका इस्तेमाल है। हमने अभी इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, और फ्यूचर में इस वेस्ट को भी कोशिश करूँगा कि प्लाईबोर्ड या कोई ना कोई चीज़ बनाई जाए और यहाँ के लोकल लोगों को इम्प्लीमेंट दिया जा सके। बहुत सुंदर। और ये हमारा गांठ, जैसे बैम्बू के अंदर हर 1-1.5 फीट पे गांठ होता है, उस गांठ को कैसे ख़त्म किया जाए, प्लेन किया जाए, तो इस मशीन के माध्यम से उस गांठ को ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे बैम्बू बिल्कुल प्लेन दिखता है। अच्छा। और इसके अलावा ये 4 मशीन के अलावा कुछ इसमें और कुछ ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्योंकि कच्चा बैम्बो तो यूज़ होता नहीं है, नहीं, तो उसको बैम्बो को फिर आप लोग रिसाइकिल कैसे का करते सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें टर्माइट्स कीड़े लग जाते हैं 1 साल 2 साल पे। तो उससे बचाव के लिए अभी देखिए, जैसे ये सामने बैम्बू दिख रहा है, ये अलग है, जला हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग फायर से जला देते हैं ताकि इसके अंदर जो पानी है वो पानी ख़त्म हो जाए। और जब कच्चा बैम्बू जब काट के आता है तो आप फायर से जलाते हैं? कैसे जलाते हैं इसको? ये फायर प्रोसेस का कैसे मैं जलता है? इसको बताता हूँ। जैसे कि ये बैम्बू को सबसे पहले हम जितनी लंबाई का काटना है उतनी लंबाई का काटने के बाद, इसका गांठ ख़त्म करने के बाद एक गन आता है जो एलपीजी सिलेंडर से लगा करके और इसको जलाएंगे, ताकि देखिए बीच बीच में जो ऐसा स्पॉट दिख रहा है, ऐसा स्पॉट जो दिख रहा है, ये आग से सब जला हुआ है। ये ब्लैक जो दिख रहा है, तो इससे एक इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और इसके अंदर एक पानी होता है, उसी पानी को खाने के लिए वो कीड़े लगते हैं, तो वो पानी मर जाता है और इसकी फिर लाइफ बढ़ जाती है। ये तो हुआ लगभग बैम्बू काटने के 20 दिन के बाद का प्रोसेस। लेकिन बैम्बू जैसे काट के आता है फ्रेश बैम्बू, उसमें भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उस ट्रीटमेंट इस टैंक के माध्यम से करते हैं। इस टैंक के अंदर केमिकल डाला जाता है, और केमिकल डाल करके, और इसमें क्या है कि जैसे जिस साइज़ का बैम्बू है उस साइज़ का हॉस पाइप होता है, उसके जड़ को इसमें लगा करके इसको क्लैंप से टाइट कर दिया जाता है। और टाइट करने के बाद इसमें एयर प्रेशर देते हैं। जब एयर प्रेशर देंगे तो इसके अंदर का जो केमिकल है वो जड़ के माध्यम से उसकी पूरी बॉडीज़ में, लास्ट वाले जो उसका पुनौजा होता है, उधर से 2 से 3 मिनट में इसका केमिकल निकलने लगता है बाहर। तो इट मीन्स कि वो पूरा जड़ से लेकर और पुनौजे तक उसके अंदर केमिकल चला गया, वो केमिकलाइज हो गया। अब उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे और इसकी लाइफ 25 to 30 ईयर्स की हो जाएगी। बहुत सुंदर। एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि हम लोग कच्चा बैम्बू होता है, नॉर्मली हम लोगों जो अपने परिवेश में देखते हैं कि वो उसका ट्रीटमेंट के लिए लोग क्या करते हैं कि काट के उसको पानी में डाल देते हैं।
ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। काट करके 1 महीने उसको पानी में डाल देना होता है, जिसमें बोरेक्स और चूना वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें डाल करके छोड़ देते हैं। तो वो लॉन्ग प्रोसेस हो गया और ये इजीली तुरंत का तुरंत हम करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कौन सा केमिकल यूज़ होता है? इसमें एक दवा आती है जिसमें दवा का नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रीमाइज का कंपनी की एक दवा है। मैं आपको बताऊंगा, अभी नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। वही डाल करके पानी के अंदर फिर हम लोग प्रेशर करते हैं, तब जा कर के वो कैंसलाइज हो जाता है। चलिए, बहुत सुंदर। और इसके साथ एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहेंगे, जो बैम्बू स्टिक्स जो क्रिएट करते हैं या फिर टूथपिक्स वगैरह, या फिर इसके जो बोलते हैं कि बाई प्रोडक्ट्स के साथ प्लेट्स वगैरह का निर्माण भी किया जा सकता है, उसका प्रोसेसिंग के लिए आपने अभी कोई प्लान किया है या आपने अपने ये रिसोर्ट में कुछ इसका प्रबंधन के लिए कुछ किया है? ये कप ग्लास तो मैंने बनवाया है, तो जो गेस्ट आते हैं उनको एज ए गिफ्ट मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। लेकिन अभी एक बड़ा मतलब प्रोसेस के रूप में अभी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फ्यूचर में आगे प्लानिंग है आपका कि प्लानिंग है? जी जी इसको किया जाए। अच्छा, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए आप चूँकि आप पर्यावरण से काफ़ी जुड़े हुए हैं और आप एक जैसा कि हमें मालूम है आप एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं इस संदर्भ में, तो संरक्षण के लिए आप अपने रिसोर्ट और इस बैम्बू प्लांट के थ्रू क्या कर रहे हैं? जैसे रिसोर्ट से आपका, जैसे मान लीजिए कि कच्चा या सूखा गीला कचरा को तो बाइफरकेशन, वो तो एक प्रोसेस है। अभी जो जितने कचड़े निकल रहे हैं, अभी 1 सप्ताह पहले हमने उसको कैसे रिसाइकिल करके उससे गैस वगैरह बना करके, जैसे हमारे किचन का जितना वेस्ट आ रहा है, तो अभी हमारे पास एक कंपनी आई हुई थी रिसाइकिल करके जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट को उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने हमसे सबसे पहला क्वेश्चन किया कि कितने केजी कचरा आपके यहाँ डेली निकलता है, तो उसको रिसाइकिल करके, और जैसे किचन में जो हम एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं उसकी जगह उससे जो गैस निकलेगा वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा और हमारे कचड़े का भी जो है ना सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा। और उससे जो वेस्टेज निकलेगा वो उन्होंने बताया कि हम खेतों में उसका पेस्टिसाइड के रूप में, खाद के रूप में, तो उसको जो है खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो बिल्कुल केमिकल फ्री होगा और वो ऑर्गेनिक होगा। तो ये चीज़ें हैं। और प्लास्टिक के उन्मूलन? प्लास्टिक के लिए जैसे यहाँ जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो प्लास्टिक के बॉटल्स का डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कल पूछा कि इसका कैसे हम लोग उसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, तो आपने सजेस्ट किया कि एक तो उसको ब्रिक्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो आपने वीडियोस वगैरह दिखाया, दूसरा एक क्रशर मशीन जिसमें उसको फ्रेश करके एक ब्रिक्स बन जाए और फिर उसको सेल आउट कर दें हम। ये 2 चीज़ें अभी तक मेरे संज्ञान में आया हुआ है करने के लिए, और आगे अगर आप लोगों के माध्यम से कुछ और बेहतर हो सकता है तो इसका करने का मैं प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आपके इस इनलाइटमेंट से स्वाभाविक रूप से हमारे बिहार के युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी कुछ इस तरह का कुछ प्लान कर सकें और अपने बिहार को एक सशक्त माध्यम बनाएं, रोज़गार के लिए भी, और साथ में भविष्य के एक अच्छे, सुंदर और साफ़ सुथरा बिहार बनाने की कोशिश में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।